दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुँच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो जापान और चाइना के विज़िट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ, तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इम्प्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम। हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है चाइना जापान, तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा। ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में आप रखें। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अ, अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लेकिन चाइना जाना पूर्ण तो है, यात्रा पर इसके चाइना बाद जाना तो है, चाइना से वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे ही वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज़ कोज़िंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज़ कोज़िंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज़्यादा जाएँगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें, तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा ये विज़िट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज़ गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, to the Chinese and to the Japanese and to everyone who is a partner of the United States because इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं और आप ये को ये भी याद है कि जापान जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये एक ये जो क्वाड है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। ये ज़हन में रखिएगा, क्वाड इज़ नॉट ए quadrilateral security dialogue is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि अमेरिकन्स कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो हम चाइना इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं, वो वहाँ पे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इन शिबा से मिलेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इंडिया चाइना को भी कह सके कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया जापानीज़ इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर, ठीक है? और वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट दे बिलीव के क्रूशियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया लेके आना चाहता है विद इन दी इंडियन टेरिटरी और ये चीज़ है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा? ये भी एक सवाल है। लेकिन जो याद रखिएगा कि जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है, ये मतलब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, ठीक है? इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अगर मैं आपको थोड़ा-सा रन डाउन इसका दूँ,
तो जो इंडिया और जापान जो है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद ताल्लुक बढ़े 1952 में। इन्होंने फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, तब से 52 से अच्छे ताल्लुकात हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय जापान की यात्रा पर हैं और उसके बाद वो एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और ना सिर्फ इस विजिट पर बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है, बल्कि यूएस टैरिफ से जो कि भारत और जापान दोनों पर लगे हुए हैं, उन्हें लेकर भी और उन्हें काउंटर करने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, उसे लेकर भारत और जापान के बीच चर्चा हुई है। और जल्द ही इस सब को लेकर हमें परिणाम दिखाई देंगे। ये परिणाम जो हैं अब यूएस के लिए एक नाइटमेयर होने वाला है, क्योंकि यूएस की जो सोच थी कि वो किसी भी तरह से इंडिया को झुका देंगे और उनके मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे टारगेट करेंगे, अब वो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में चीन भी भारत का साथ दे रहा है और उम्मीद है कि चीन और भारत के बीच में कोई व्यापार को लेकर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है।